कमो बेश गली के गोशों में और इधर उधर उतने ही लोग खड़े हैं। तो अगर यहाँ पर फर्श लगा दिया जाए तो बैठने की गुंजाइश बढ़ जाएगी, और यहाँ आगे की तरफ भी एक चांदनी लगा दें ताकि लोग आगे भी आकर बैठ जाएं। हज़रात, अभी हमारे नाज़िम इजलास ने मखदूम गिरामी हज़रत मौलाना सैयद हबीबुल्लाह मदनी मद्दज़िल्लहुल आली का नाम नामी इसमें गिरामी पेश करके दावत स्टेज दी है। मैं चाहता हूँ कि दो बात मैं आपसे कर लूँ। हज़रत मौलाना हबीबुल्लाह मदनी मद्दज़िल्लहुल आली पहली मर्तबा सरज़मीन बनारस तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत वाला मगरबी यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात और दूसरे सूबों में बहैसियत ख़तीब के तशरीफ़ ले जाया करते हैं। हज़रत मौलाना की शख्सियत के ताल्लुक़ से सिर्फ़ एक बात कहता हूँ कि आप शेखुल अरबी वल अजम, शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी क़ुद्दिस सिर्रुहुल अज़ीज़ के पोते हैं। कायदे मिल्लत जानशीन शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी सदर जमीयत उलमा हिंद के मजले साहबजादे हैं। हम हज़रत मौलाना के बसमी में क़ल्ब मशकूर व ममनून हैं कि उन्होंने जमीयत उलमा ज़िला बनारस की दावत को शर्फ़ पज़ीराई अता की और मेरी दरख्वास्त को कबूल किया और तवील सफ़र करके आप बनारस तशरीफ़ लाए हैं। आप हज़रत मौलाना के ख़िताब से मुस्तफ़ीद होंगे। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मौलाना तशरीफ़ लाएँ और जमीयत उलमा और उसकी ज़र्री तारीख़ और उसके मिसाली कारनामों को हमारे सामने और हमारे अहबाब, नौजवान, बुज़ुर्ग और दूसरे हज़रात जो यहाँ तशरीफ़ रखते हैं उनके सामने इंतहाई जामियत के साथ पेश फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا। आज के इस प्रोग्राम के खूबसूरत इज्तिमा में क़यादत और सियादत करने वाले उलमाए इज़ाम और जमीयत उलमा ज़िला बनारस की दावत पर
इंतहाई मोहब्बत, अक़ीदत, एहतराम के साथ जमा होने वाले नौजवान, बुजुर्ग, पर्दानशी ख़वातीन और प्यारे बच्चे, हम लोगों के लिए इंतहाई खुशी का मौका है कि रात के इस पहर में अल्लाह की तौफीक से हम उन कारनामों को याद कर रहे हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के बहुत ही मखसूस बंदों की तरफ से, जिनको परवरदिगार आलम मुंतखब करता है, हजारों इंसानों में अल्लाह ताला ऐसे इंसान, ऐसी जमात भेजता है जो दुनिया में एक तारीख और एक निज़ाम कायम करके जाते हैं। हमारा सर फख्र से बुलंद होता है और हम याद करते हैं, देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इस्लाम की तारीख के अंदर बहुत ही जमातें भेजी, लेकिन उन जमातों में अल्लाह ताला ने हमारी जमात को वो इंतखाब और वो अजमत अता फरमाई कि आज दुनिया के कोने कोने पर बेसर व सामानी के आलम में होने के बावजूद उनका चर्चा है, उनके काम को याद किया जाता है, उनके कामों को देखा जाता है और उनके कदम के निशानात को देखकर उनका पीछा करने वाले, उनके कदमों के निशानात को तलाश करने वाले लाखों करोड़ों खरबों इंसान आज उनका नाम लेकर अपने दिल को ठंडा कर। मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने वो जमात आपको दी जिस जमात का एक एक काम हमारे सर को ऊंचा करता है, और हम देखते हैं कि फटी पुरानी चटाइयों पर बैठने वाले, फाका करने वाले, बेसरो सामानी के आलम में जिंदगी गुजारने वाले, गुर्बत की जिंदगी को गुजारने वाले, एक वक्त के निवाले के बाद दूसरे वक्त के निवाले का कुछ पता नहीं, ऐसी जिंदगी गुजारने वाले, न धन था न दौलत थी, न ताकत थी न जवानी थी, उस बेसरो सामानी के आलम में जब सदा लगाई अल्लाह अकबर की, तो वो अल्लाह अकबर की सदा समंदर के जजीरों तक पहुंच गई। अल्लाह ताला ने उनकी शान को बुलंद किया, वरना क्या मजाल थी कि एक नहीफ और नातवा इंसान, एक छोटे से गांव से उठने वाला एक इंसान जिसका नाम कासिम नानोतवी है, जायदादें नहीं थी, फैक्ट्रियां नहीं थी, कारखाने नहीं थे, धन दौलत नहीं थी, लेकिन बेसरो सामानी के आलम में उठने वाला, दिल्ली के एक मदरसे में तालीम पाने वाला, हदीस के दर्स को हासिल करने वाला, कुरान के बोल को रटने वाला, जब ये नानोते का एक नौजवान मैदान कारजार में आता है तो अल्लाह ताला ने उसकी जबान में वो ताकत दी कि खुदा की कसम आज दुनिया के किसी मिंबर पर चले जाओ,
किसी मिंबर पर चले जाओ, किसी मेहराब में चले जाओ, किसी जमात में चले जाओ, किसी तहरीक में चले जाओ, किसी यूनिट में चले जाओ, अगर दीन का नाम लिया जा रहा है तो कहने वाला कहता है कि कासिम नानोतवी का एहसान है। ऐसी जमात अल्लाह ताला ने दी, इस जमात का एक एक काम हमारे आज 150 साल के बाद उनकी मेहनतें कब्र में चली गई, उनकी आंखें कब्र में चली गई, उनकी जबान कब्र में चली गई, उनके खानदान का नामो निशान मिट गया। लेकिन आओ, दुनिया के कोने कोने पर उनका परिवार अल्लाह का, कुरान का, इस्लाम का, ईमान का, तज़कीर का, तालीम का नाम लेकर उनकी याद को ताज़ा करता है। कब्र की मिट्टी का रंग बदल गया, निशानात मिट गए, लेकिन आज मनो टनो मट्टी के नीचे जिनके जिस्म चले गए, आज बनारस की इन गलियों में, कूचों में, चौकों में, चौराहों में, दुनिया के कोने कोने पर आज नाम जिंदा है कासिम नानोतवी का, नाम जिंदा है रशीद अहमद गंगोही का, नाम जिंदा है खलील अहमद सहारनपुरी का, नाम जिंदा है अनवर शाह कश्मीरी का, नाम जिंदा है हुसैन अहमद मदनी का, नाम जिंदा है शब्बीर अहमद उस्मानी का, नाम जिंदा है उलमाए देवबंद का, उन लोगों का जो चटाइयों पर बैठकर सारी दुनिया के बारे में सोचते थे। अल्लाह ताला ने वो शान उनको दी कि उस शान के साथ आगे बढ़े और उनकी 75 साल की मेहनत पर, 75 साल की मेहनत के बाद अल्लाह ताला ने वो आसमत दी कि आज उस झंडे के नीचे बैठकर हिंदुस्तान का मुसलमान ठंडी और आसरा की सांस ले, वरना स्कीमें बन गई थी, प्लानिंग हो गई थी, जड़ें लग गई थी, सारी प्लानिंग करने वाले प्लानिंग कर करके ठंडी सांस ले रहे थे। अल्लाह ताला ने उन अकाबिरीन की बरकत से हमारी हिफाजत की, क्योंकि उनकी दुआएं सहरगाही के हमारे लिए आड़ बनकर, और हम देख रहे कि हमारे हाथ खाली हैं, हम लावारिस हैं, लेकिन एक ताकत आती है, एक शान आती है जो हमारे सामने और हमारे दुश्मन के बीच में आकर खड़ी हो जाती है, हमारी हिफाजत करती है, हमें हादसात से बचाती है, हमारी रहबरी करती है, हमारी उंगली पकड़ती है, हमें दिलासा देती है, हमारी आंखों के आंसुओं को पोंछती है। ताकत है, ये ताकत उन अकाबिरीन की मेहनत है जिन्होंने सब कुछ किया हमारे लिए, कौम के लिए किया, मुल्क के लिए किया, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे के लिए किया, कुरान की आयत के लिए किया, नमाज के सजदों के लिए किया, दीन के लिए किया, ईमान के लिए किया। मस्जिदों में बैठकर सजदे कर लेना आसान है, खुदा की कसम काबे के गिर्द तवाफ करना आसान है, खुदा की कसम मुसल्ले पे बैठकर रोना आसान है, खुदा की कसम सब कुछ करना आसान है, लेकिन
जेलों की बंद सलाखों के पीछे, अंग्रेजों की जेलों में रहकर, समंदर पार जजीरों में रहकर, अपने माँ बाप से दूर रहकर, मारे खा के इस्लाम के सजदों को जिंदा करना बहुत मुश्किल है। जो सहाबा ने की और सहाबा के नक्शे कदम पर इस जमात के सरखेल उलमा ने की, इस जमात के रूह रवा ने किया, जिनको 7 समंदर पार ले जाकर समंदर के जजीरों में, इंग्लैंड के जजीरे में ले जाकर बंद कर दिया और उनको ये बुरी खबर सुनाई कि महमूदुल हसन, अब तुम्हारी लाश भी इस जजीरे से बाहर नहीं जा सकती, लाश भी नहीं जा सकती। लेकिन इस 80 साल के मर्द आहन शेखुल हदीस ने, लाखों मुरीदीन के मुर्शिद ने, इस अजीम उलमाए देवबंद के सबूत ने उस जेल की सलाखों के पीछे रहकर हमारी रहबरी के लिए आंसू बहा, सजदे किए, गिड़गिड़ाए। आज उनकी मेहनत का नतीजा कि आज दुनिया के ताने झेलकर, दुनिया की आंखों का कांटा बनकर, दुनिया को अपने सामने आता हुआ देखकर, सब कुछ करते हुए आज हिंदुस्तान का मुसलमान अपना सीना चौड़ा करके हिंदुस्तान की धरती पर चलता है, दुनिया की धरती पर। ज़बान पर ताला लगाने वालों ने काबे के इमाम के दुकान पर, इनाद करने वालों ने काबतुल्लाह के साए के नीचे खड़े होकर कुरान पढ़ने वालों को जेल की सलाखों के पीछे घुसा दिया। जुर्म इतना था कि हक बात क्यों, पाकिस्तान की धरती पर रहने वाला एक स्टूडेंट का कोई कुरान का पढ़ने वाला सीना चौड़ा कर कुरान के पे इस्लाम की सच्चाई को बयान करता है, इस्लाम की अजमत को बयान करता है, इस्लाम की शान को बयान करता है, नबी की नामूस को बयान करता है, नबी के जलाल को बयान करता है, नबी के अखलाक को बयान करता है, नबी के सजदों को बयान करता है, नबी के जिहाद को बयान करता है, नबी की शान को बयान करता है। घबराता नहीं, क्यों? इसलिए कि मेरे सर के ऊपर शेखुल रूह है, शेखुल इस्लाम की रूह है, उन अकाबिरीन की शान है, मैं क्यों घबराऊंगा? उनकी दुआएं सहरगाही के आंसू हैं, उनका तड़पना है, उनका गिड़गिड़ाना है, उनकी अजमत है, उनकी बड़ाई है, उनकी कुर्बानी है, उनके अखलाक हैं कि आज मजबूर कर रहे दुनिया के बड़े बड़े पापियों को कि देखो, दाढ़ी इस्लाम की निशानी है, टोपी इस्लाम की निशानी है, मस्जिद इस्लाम का शिआर है, इस्लाम सच्चाई को लेकर आया है। ये हमें से मिला, जमात के रूह रवां, इस जमात के सेल, इस जमात के उन उलुल अज़मत इंसानों और आलिमों के जरिए से जिन्होंने बुढ़ापे के आलम में कुर्बानियों को झेलकर इस्लाम के शायर की इबादत की। ये उनकी शान थी कि इस तरफ को लेकर खड़े हुए और दुनिया के कोने कोने पर गए, पैगाम दिया, लोगों को बतलाया, लोगों को सिखलाया और लोगों की उंगली पकड़कर रहबरी की। और जब शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह अपने 9 जियालों के साथ माल्टा के जेल खाने से 19 के शुरू 19 के आखिर में आए तो बंबई के साहिल पर उनका काफिला उतर रहा था।
अंग्रेज की सरकार थी। अंग्रेज ने अपने एक वफादार नवाब सर रहीम बख्श को बुलाया और कहा, जाओ अपने शेख को समझाओ। नवाब सर रहीम बख्श भावलपुर पाकिस्तान के नवाब थे। वो एक छोटी कश्ती से हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह के आवाज में और हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह एक कमरे में आराम फरमा, उनके कमरे में गए, सलाम किया, मुसाफा किया, मानका किया और बोले, हजरत में कुछ बात करना चाहिए, अगर इजाजत हो तो बोलूं। कहा, बोलिए। नवाब साहब ने अपने अंदाज से आगे बढ़कर बयान किया कि हजरत, चारों आपके मुरीदीन हैं जो आपका बड़ी बेदर्दी के साथ, बेचैनी के साथ इंतजार कर रहे। हजरत, लाखों आपके शागिर्द हैं जो आपकी एक एक कुरान की आयत को सुनने के लिए बेचैन व बेकरार है। हजरत, आप आइए और दारुल देवबंद की मसनद को संभाल लीजिए, खानकाह को संभाल लीजिए, अंग्रेज की दुश्मनी से पीछे हट जाइए। अंग्रेज इस मुल्क को छोड़कर जाने वाला नहीं है, आप अंग्रेज की दुश्मनी छोड़ दीजिए। तारीख लिखने वाले लिखते हैं कि हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह खुद से खड़े नहीं, घुटनों की जान निकल गई थी, आपा था, वीराना साली थी। लेकिन जब नवाब साहब की ये बात सुनी कि हजरत अंग्रेज की दुश्मनी छोड़ दीजिए, अंग्रेज इस मुल्क को छोड़ने वाला नहीं है, जोश में खड़े हो गए और बड़ी बेचैनी के आलम में फरमाया कि नवाब साहब सुनिए, हम तो इस तलब को लेकर आए हैं, हम हिंदुस्तान में जाएंगे और जाने के बाद अपने मुरीदीन को कहेंगे कि हमें ले चलो और मुल्क के चप्पे चप्पे पर जाएंगे। अगर खुद ना चल सके तो मुरीदीन को कहेंगे कि चारपाई पर डालो, चारपाई पर लेट जाएंगे और कहेंगे कि चारपाई को उठाओ। वो चारपाई उठाई जाएगी और मुल्क के चप्पे चप्पे पर चारपाई पर लेट कर जाऊंगा और लोगों को कहूंगा कि ये लोगों, अंग्रेज तुम्हारा दुश्मन है, इस दुश्मन से अपने देश को आजाद करवाना और इसको भगाना ये तुम सबका फर्ज बन। मेरे दोस्तों, बात उनके और इन एहसासात के साथ वो आगे बढ़े। का नतीजा ये हुआ कि एक बहुत बड़ा अंग्रेज अफसर जिसका नाम मिस्टर मिस्टन था, कहता था कि अगर मैं मिस्टन को जलाकर राख कर दिया जाए, कि राख में अंग्रेज इस सोच के साथ थे वो, और वो सोच मुंतकिल होकर हिंदुस्तान के हर मुसलमान के दिल में है। आज हिंदुस्तान का मुसलमान अपने इस्लाम पर सख्ती के साथ जमकर इस्लाम पर अमल करना चाहे, हिंदुस्तान की ताकत इस्लाम से। दोस्तों, जमीयत उलमा उन्हीं की 1919 की 99 साल हो गए। इस जमात ने मुल्क को क्या दिया, कौम को क्या दिया, क्या कारनामे अंजाम दिए, किस सोच को दिया कि आज हमारे सरों पर टोपियां हैं, दाढ़ी है, कुर्ता है, ये मस्जिदें हैं, इनके मिंबर हैं, मेहराब हैं। मुल्क के अंदर दो हिस्से हैं, एक हिस्सा पंजाब का है और एक हिस्सा पंजाब के अलावा और दीगर सूबों का है। पंजाब के अंदर मस्जिदें वीरान, पंजाब के अंदर कब्रिस्तान वीरान है, पंजाब के अंदर मदारिस वीरान है, पंजाब के अंदर इस्लाम के शायर वीरान हैं। और मुल्क का वो हिस्सा
जिस हिस्से के अंदर मसाजिद, मदारिस, जमीयतें, जमातें, यूनिटें आबाद हैं, इस्लाम का शिआर भी आबाद, और मुसलमान अपने मसलक के साथ आजाद है। वरना इन लोगों ने उन उलमाए रब्बानी की बात को न माना, जमीयत की तहरीक से न जुड़े, जमीयत की काज से नहीं जुड़े, जमीयत की सोच से नहीं जुड़े। आज उनकी मस्जिदें गोदाम हैं, गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, वीरान हैं, जानवरों की आमाजगाह है। इस वजह से कि उन्होंने उन अकाबिरी सोच, जिस सोच पर उम्मत को वो लगाना चाहते और उम्मत को जगाना चाहते थे, वो चीखते थे कि पाकिस्तान की बात मत करो। लोग कहते थे पाकिस्तान बनाएंगे, मारेंगे मर जाएंगे, काटेंगे कट जाएंगे, पाकिस्तान बनाकर दम लेंगे। इस जमात को ये शर्फ हासिल है कि इस जमात ने मुसलमानों की तख्त से मुसलमान बाज रखा, के लिए तड़पे, के लिए मैदान में आए, उसके लिए विचार किया, उसके लिए कुर्बानी दी। उनकी पगड़ियों पर शराब डाली गई, उनकी पगड़ियों को उछाल दिया, उनकी टोपी को पैरों के नीचे कुचला गया, उनको गाली दी गई, उनको थप्पड़ मारे गए, उनको ताने दिए गए, उनके ऊपर फतवे लगाए गए, के ऊपर ऐब लगाए, सब कुछ बर्दाश्त किया। आपकी जमात को ये शर्फ है कि इसके अकाबिर आगे बढ़े और उन्होंने मुल्क के अंदर रहने वाले एक एक मुसलमान हाथ पकड़ पकड़ कर लो, हाँ, कि इन मस्जिदों को किसके सहारे छोड़कर जा रहे, तुम एक अलग देश की बात करते हो, ये जो मस्जिदें हैं इनका क्या होगा? ये कौन सी दानाई है, अक्लमंदी है कि मस्जिदों को आबाद किया जाए? कौन सा सलीका है, ये कौन सी शराफत है? मेरे दोस्तों, आपके अकाबिरीन सोच के साथ आ, लोगों ने उनके ऊपर पत्थर बरसाए, उनके रास्ते रोके, लेकिन वो पीछे ना हटे और मुल्क के कोने कोने पर जाकर लाखों नहीं करोड़ों मुसलमानों को, करोड़ों हिंदुस्तानियों को, करोड़ों इस मुल्क से मोहब्बत करने वालों को अपनी आवाज से, अपने मंच से, अपनी सदा से, अपनी सोच से, अपनी फिक्र से, अपनी तड़प से करोड़ों मुसलमानों को रोक दिया इस बात से कि मस्जिदों को वीरान करके मुल्क को आबाद करने की बात करना यह बहुत बड़ा जुर्म। आज लोग के पाकिस्तान जाओ या कब्रिस्तान जाओ, हम कहते हैं कि दुनिया के अंदर सिर्फ मुसलमान है के दरबार 58 देश सन 1947 के अंदर मुसलमानों के लिए दरबार जा सकता था, उसका मान सम्मान होता, इस्तकबाल होता, उसको आंखों से लगाते, उसका इस्तकबाल करते, उसको गले से लगाते। लेकिन जब दूसरे पाकिस्तान की बात की जा रही थी तो हिंदुस्तान के जमा से वाले मुसलमानों ने अपनी विचारधाराओं पर, अपनी सोच से, अपनी फिक्र से, अपनी तड़प से आई चॉइस बगैर किसी मजबूरी के पाकिस्तान में रहने को तरजीह और सब पर थूक दिया कि कोई देश नहीं, ये देश मेरा है, मेरी मां की खबर यहां है,
मेरे बाप की कब्र यहां है, मेरा खानदान यहां है, मेरी सोच यहां है, मेरी मट्टी यहां है। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, मुझे इन मस्जिदों को आबाद रखना। बातों को न माना। आज आंखों में ये मिंबर मौजूद है, जिनके दरवाजे मौजूद हैं, जिनकी सफ़े मौजूद हैं, सफ़ों के निशानात आज तक नहीं, लेकिन 70 साल से सजदा नहीं हुआ। वो मस्जिदें 72 साल से सजदे के लिए तड़प रही। कौन है इतने बड़े जुर्म का इर्तिकाब करने वाला? कौन? हम जैसे लोग हैं, हम जैसा कलमा पढ़ने वाले हैं, वरना दुनिया की कोई ताकत नाम पर जमने वालों का बाल भी। हमारी सोच है, और ये सिर्फ सोच नहीं, यकीन है। इस जमात के सरखेल उलमाए रब्बानीयीन ने हमें ये दावत दी कि तुम इस्लाम पर डट जाओ, ईमान पर डट जाओ, कलमे पर डट जाओ, कुरान पर डट जाओ। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा बाल बीका नहीं कर सकती। और हमारे सामने आजमा लिया, हमने खूब टटोल लिया, हमने खूब देख लिया। ये बाजू हमारे आजमाए, कितनी मर्तबा हम टकरा चुके हैं। तो इस जमात ने देश की आजादी की सोच कायम की। आखिर कोई दिल में खोट नहीं था, कोई सियाही नहीं, दिल के अंदर कौम को बेचने का जज्बा नहीं था, गद्दारी का कोई शुबा नहीं था। उस सोच के साथ आगे बढ़े और एक फतवा दिया तर्के मुआलात का। अंग्रेज की फौज में अंग्रेज के माल को, अंग्रेज की फौज भर्ती हो, अंग्रेज के माल को खरीदना हराम। एक मुल्क के अंदर तहलका मचा, उनके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट आए, उनको गिरफ्तार किया गया, फांसी की सजा देने की बात की। और अपनी का एक ऐसा आलिम जो दारुल उलूम देवबंद का शेखुल हदीस है, जो लाखों शागिर्दों का उस्ताद है, जो लाखों मुरीदीन का शेख है, जिसके नाम से लोग सहारा तलाश करते हैं, इतना अजीम इंसान अपनी जिंदगी के 14 साल जेल की कौन सी विचारधारा है कि एक महमूद उल हसन देवबंद की तारीख से अगर निकाल दिया जाए, देवबंद की सारी तारीख धाम से आकर गिर जाए, कोई वैल्यू नहीं। लेकिन यही शेखुल हिंद अपनी जिंदगी की आखिरी उम्र में सन 1900, अपनी जिंदगी के आखिरी उम्र में 1914 से लेकर 1918 तक जेल की सलाह। इसकी तो जरूरत थी। किसके लिए? कौम के लिए, मुल्क के लिए, देश के लिए। और फिर अपने मौके पर डट गए। उन्होंने कहा आज छोड़ दे, अपनी विचारधारा को बदल दो। छोड़ो या ना छोड़ो, विचारधारा नहीं बदलेगी, आजाद कर देंगे। फतवा वापस ले लो। कहा फतवा वापस ले लो, क्या होता है? हम तो इस तड़प के साथ आए हैं तुम्हारा कलम चले और हमारी जिंदगी भी मुल्क और कौम के नाम पर कुर्बान हो जाए। इस सोच के साथ आगे बढ़े और आगे बढ़कर
मुल्क के लिए, कौम के लिए। चारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने जेल की सलाखों के पीछे जिंदगी गुजारी, और जब वो मुल्क का कोई ओहदा पेश किया गया उन्होंने अपने, लेकिन जमात को ये शर्फ भी अपने कारनामों के बलबूते पर सरकार से, देश आजाद हुआ, उनके सामने थाली में सजाकर मुल्क की विजारत को पेश किया गया, कुर्सी को पेश किया गया, उन्होंने थूक दिया, कहा हमने देश की आजादी के लिए जो जंग लड़ी है वो किसी लालच में नहीं, सिर्फ कौम के लिए। अब देश आजाद हो गया, अब हम रास्ता इख्तियार करते हैं, जो रास्ता हमारा रास्ता। मेरे बुजुर्गों, जमीयतों, अल्लाह ताला ने एक आया कि देश को आजाद, ये देश आजाद हो गया। आजादी के वक्त एक अजीब व गरीब कैफियत थी, अफरा तफरी का आलम था, मुसलमान डरा हुआ था, सहमा हुआ था, परेशान था कि किस हाल में जाएं, कहां जाएं, कहां सर छुपाएं। लेकिन इस जमात को अल्लाह ताला ने वो अज़मत दी कि जमात के अकाबिरीन मुल्क के चप्पे चप्पे पर गए। सबसे ज्यादा आज़ादी से मुतासिर होने वाले इलाके पंजाब के थे। लोगों ने धर्म को खत्म कर दिया, कलमा छोड़ दिया, लिबास बदल दिया, चेहरा बदल दिया, बाल बदल दिए। उस सूरत में जमीयत उलमा की अकाबिर पंजाब का दौरा कर, ऐसे ऐसे हालात कि जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते थे तो लोग ये सोचते थे कि ये कौन सी जमात है, ये कौन लोग हैं, ये कहाँ के इंसान हैं कि आज सजदा कर रहा है। यहाँ तो सजदा करने वाला दिखाई नहीं देता था। मौलाना मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह अपनी जमात के साथ पंजाब का दौरा कर रहे और लोगों के गांव में जाकर पूछते थे कि कोई एक मुसलमान, मुसलमान पहले थे लेकिन अब मुसलमान नहीं है, उनके घरों में मूर्ति आ गई, उन्होंने धर्म बदल दिया। उस सूरत के अंदर उनके पास जाते और उनको इस्लाम की दावत देते, उनकी शक्ल को दुरुस्त करते, उनके लिबास को दुरुस्त करते और हजारों लाखों इंसानों को इस्लाम का मुर्तद होने के बाद दोबारा से इस्लाम का कलमा पढ़ा। मेरे दोस्तों, ये जमात के वो काबिरीन थे जिन्होंने हमें एक सोच दी और उस सोच के साथ आगे बढ़े और उस तड़प को लेकर आगे बढ़े और मुल्क की, कौम की, अफराद की, हिंदुस्तान भर नहीं दुनिया के कोने कोने पर जाकर एक सोच और एक विचार को कायम किया। आज हम जिस जमात को, आज भी कोई मामला हो, हमारी निगाहें इस जमात की तरफ होती है और ये जमात जिस चीज के लिए आवाज बुलंद करती है, लोग चारों हाथों पैरों से उसका इस्तकबाल करते हैं, इसको आसरा समझते हैं, इसको आंखों की ठंडक समझते हैं। वो सोच को लेकर यह अकाबिरीन जमात आगे बढ़ी। आज हमारे दरमियान में अभी मिंबर साजी की मुहिम चल रही है। जमात का एक निज़ाम है और उस निज़ाम के तहत पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों को इसका मिंबर बनाया जाता है। एक एक फर्द से इस जमात को जोड़ा जाता है, इसकी इकाइयों को कायम किया जाता है, एक एक फर्द को मिंबर बनाया जाता है और वो मिंबर बनता है ताकि उसको पता चले कि मकसद क्या है, जमात की सोच क्या है, जमात किस फिक्र के साथ कायम है।
जमात किन विचारधाराओं पर कायम है, उस सोच के साथ जमात को मजबूत करने की जरूरत है। आज इस दौर में झूठे खुदाओं का दावा करने वाले, फरेब करने वाले, धोखा देने वाले, बेईमानी करने वाले, कत्ल करने वाले, फितना मचाने वाले, इनाद करने वाले, दुश्मनी करने वाले आज अपनी झूठी मकरो फरेब पर कायम अपनी जमात और यूनिटों को मजबूत करने की बात करते। बात तो ऐसी है जिसकी बुनियादों में उलमा, अइम्मा, दीनदार, सच्ची मोहब्बत रखने वाले, उलूसुल इलाहियत के पेकर, इसकी बुनियादों में वो इसके सरखेल है कि इस जमात को इन गए गुजरे हालात के अंदर मजबूत करना हम सब का अव्वलीन हिस्सा है। हम इस चीज पर कायम हो और इस बात का तहिया करें, इस मैदान से तहिया करके उठें कि इंशाअल्लाह हम इस जमात को मजबूत करेंगे, हर घर तक इसका पैगाम पहुंचाएंगे, हर गली में इसके पैगाम को पहुंचाएंगे, हर गली में चर्चा आम करेंगे और इस सोच को हर दिल तक पहुंचाएंगे, हर सीने तक पहुंचाएंगे जिस सोच को अकाबिरीन ने कायम किया है। मेरे बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह इसी सोच को लेकर हमारे इस सूबे के सदर हजरत मौलाना सैयद अशहद रशीदी साहब दामद बरकातुहू, सदर जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश यहाँ मौजूद है। इंशाअल्लाह वो बयान करेंगे। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस प्रोग्राम के हवाले से इस सोच को लेकर यहाँ से जाएं कि इंशाअल्लाह हमें अपनी जमात को मजबूत करना है, हाथ पांव बनना है और इसकी सोच और विचार को पूरे मुल्क के अंदर आम करना है, गली गली तक पहुँचाना है। इस गए गुजरे दौर के अंदर हमारे लिए एक तिनके का सहारा यही, अल्लाह ताला सबब को कायम करता है और वो असबाब हमारे लिए सहारा बनते हैं, जिंदगी बनती है। उन असबाब को इख्तियार करना ईमान के खिलाफ नहीं। अगर असबाब को इख्तियार करना ईमान के खिलाफ होता, कोई कहने लगे कि सिर्फ दुआ करो, अल्लाह से जुड़ जाओ, नमाज से जुड़ जाओ, कुरान से जुड़ जाओ, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, तो मेरे दोस्तों किसी तहरीक की जरूरत ना पड़ती, किसी बदर की जरूरत ना पड़ती, किसी उहद की जरूरत ना पड़ती, किसी बनी मुस्तलक की जरूरत ना पड़ती, किसी खैबर और खंदक की जरूरत ना पड़ती, किसी तबूक की जरूरत ना पड़ती। बस सहाबा मदीने की मस्जिद के अंदर हाथ उठाकर दुआ करते, नबी की दुआ पर आमीन कहते, सारी बिगड़ी बन जाती। लेकिन असबाब को इख्तियार करके नबी ने ये सिखलाया कि अपने हाथों को, पैरों को, जबान को, आंखों को, कानों को, समाज को, अखलाक को हिलाओ और फिर मैदान में निकलो। जो दुश्मन तुमसे टकराएगा ईमान के साथ, तो वो दुश्मन पारा पारा हो जाएगा। हमारा विश्वास इस पर है और इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो। इंशाअल्लाह आपकी हिफाजत गैब से होगी और अल्लाह आपकी तड़प को देखेगा, आपके मुजाहिदे को देखेगा, आपके मुशक्कत को देखेगा, आपकी सोच को देखेगा। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत। हज़रात सामीन किराम, मैं आप हजरात के सामने